एक वक्त का किस्सा है। घोटालापुरी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास एक बहुत नायाब किस्म का बकरा था। वो उस बकरे को बादाम पिस्ते खिलाता था और पानी की जगह उसे अपनी भैंस का दूध पिलाता था, जिसकी वजह से वो बहुत सेहतमंद हो गया था। अजी जितना खर्चा आप इस पर कर रहे हो, इतनी कीमत का बिक भी जाएगा कि नहीं? अरे बेगम बिकेगा, ये जरूर बिकेगा। मैंने इसे बादाम पिस्ते खिलाए हैं। ईद आने वाली है, देखी मैं इसे बहुत अच्छी कीमत पर बेचूंगा। चलो देख लेंगे, ईद भी कौन सी दूर है। जब अच्छी कीमत पर बिकेगा तो ही पता लगेगा कि इसने दूध बादाम पिस्ते हलाल किए हैं या हराम। उसी गांव में मीठे नाम का एक आदमी भी रहता था। उसने भी अपने घर में एक बकरा पाला हुआ था। मीठे अब इसे और कितना बड़ा कर बेचेगा? इस पर तूने इतना खर्चा कर दिया मगर जरा भी चर्चा नहीं हुआ। इसे बेच दे, 2-4 पैसे अपने हाथ में आ देंगे। अरे बेगम तू पागल तो नहीं हो गई? ईद से पहले इसे बेच दूं। अब बेचा तो इसके बहुत सारे पैसे टूट जाएंगे। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कोई ऐसा काम करूँ कि लोग अपने बकरे मेरे पास रखवाएं। मीठे फिर तू बाजार में बोर्ड लगा के बैठ जा कि हमारे यहाँ बकरे 2 महीने में तैयार किए जाते हैं। फिर देखी लोग कैसे तेरे पास बकरे रखवाते हैं। पर बेगम 2 महीने में हम कैसे तैयार करेंगे? मीठे हकीम घोटाले के पास ऐसी दवाई मिलती है जो किसी भी जानवर को खिलाई जाए तो वो दिनों में बड़ा हो जाता है। अरे बेगम तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब देख तो सही मैं कैसे पैसे कमाता हूँ। फिर अगले ही दिन मीठा बाजार में एक बोर्ड लगाकर बैठ जाता है। आ जाओ, हमारे पास 2 महीनों में बकरे तैयार किए जाते हैं। आ जाओ, आज ही हमारे पास बकरे रखवा जाओ। तभी एक ग्राहक उसके पास आता है। अरे मीठे ये कैसे मुमकिन है कि 2 महीने में बकरा तैयार हो जाएगा? अरे भाई साहब मैं खुराक ही ऐसी तैयार करता हूँ जिसे खाकर बकरे 2 महीने में ही बड़े हो जाते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये मेरा बकरा देख लो। ये मैं बच्चा लाया था, 2 महीनों में ही देखो कितना बड़ा हो चुका है। अरे मीठे बात तो तू ठीक कर रहा है। अगर मैं बच्चा दूं और वो 2 महीने में तैयार हो जाए तो मैं उसे ईद पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकता हूँ। हाँ भाई आप कल मेरे पास बच्चा ले आओ। सिर्फ 30,000 रूपए खर्चा आएगा, लेकिन बकरा 1 लाख रुपए से कम का नहीं बिकेगा। मैं फिर कल का इंतजार क्यों करूँ? मैं आज ही तुझे बकरा ला कर दूंगा, तो यहीं पर मेरा इंतजार कर। भाई 30,000 भी साथ लेते आना, ये बकरे को बड़ा करने पे खर्चा आएगा। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है और एक बच्चा खरीद कर वापस आता है तो मीठे की दुकान पर बहुत रश लगा होता है। अरे वाह, इसकी बात में तो बहुत वजन लग रहा है, तभी तो इतने लोग इसके पास आए हुए हैं। बिट्टू भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाता है। अम्मी जान एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ मैं आपके पास। कैसी खुशखबरी बेटा, जल्दी बता, बहुत दिनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। अम्मी जान मीठे नाम का एक आदमी है जो 2 महीनों में बकरी के बच्चे तैयार कर देता है। उसके पास बहुत अच्छी खुराक है और खर्चा सिर्फ 30,000 रूपए आएगा, लेकिन जब बच्चा तैयार हो जाएगा तो वो पूरे 1 लाख रुपए का बिकेगा। अरे बेटे आपके पास तो बकरी का बच्चा खरीदने के पैसे नहीं है, तो आप 30,000 रूपए खर्चा कहाँ से दोगे? अम्मी जान मैं सेठ से पैसे उधार पकड़ लूंगा, मगर अब मैं ये काम करके ही रहूंगा। एक बार अच्छी कमाई हो जाएगी तो फिर धड़ाधड़ बकरे तैयार करवा कर बेचूंगा। देख ले बेटा, ख्याल से काम करी, कोई बड़ा नुकसान न हो जाए। अम्मी जान आप बस दुआ करो, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं सेठ के पास जा रहा हूँ उधार पैसे लेने। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और सेठ साहब के पास पहुँच जाता है। अरे बिट्टू क्या हुआ, आज खैर से आए हो? जी सेठ साहब, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। मुझे 50,000 रूपए उधार चाहिए। मैंने एक बकरी का बच्चा खरीद कर 2 महीने में तैयार करवाना है, वो पूरे 1 लाख रुपए का बिकेगा। क्या 2 महीने में
बच्चा तैयार कैसे होगा? सेठ साहब, मीठे नाम का एक आदमी है, वो 2 महीने में बच्चा तैयार करता है और खर्चा 30,000 रुपए लेता है। लोग उसके पास बहुत सारे बकरे रखवा रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है बेटू, 50,000 तो मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन अगर 2 महीने में वापस ना किए तो 1 लाख रुपया वापस करना होगा। सेठ साहब, मुझे मंजूर है, आप मुझे 50,000 रुपए दे दो। मुलाजिम बिट्टू को 50,000 रुपए दे दो। फिर बिट्टू उससे 50,000 रुपए लेकर चला जाता है। अरे इसने तो बड़े काम की बात बताई है। जो मीठा 2 महीने में बकरे तैयार करता है और हमें अपना बकरा तैयार करने में साल लग गया। अरे मालिक, मैं उस मीठे को जानता हूँ, वो एक नंबर का फराटिया है। हर टाइम लोगों को चूना लगाने के लिए नए नए तरीके निकालता रहता है। अच्छा, तो ये हमसे बड़ा फराटिया है? ऐसा तो नहीं हो सकता। वो लोगों से फ्रॉड करता है और हम इससे फ्रॉड करेंगे। अब तो मौका हाथ में आया है हमारे। चलो अपने बकरे को रेस के लिए तैयार करो। आज से ही इसे दौड़ाना शुरू करो ताकि इससे कोई भी रेस न जीत सके। वहाँ मीठे के घर में अब काफी सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। देख बेगम, अपने पास लोगों के कितने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं और पैसा भी बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। अब तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ मीठे, मैं आज बहुत खुश हूँ। इन बच्चों को हम 2 महीने में बड़ा कर बेचेंगे। बेगम, बच्चे तो आ गए हैं। अब मैं हकीम से दवा लेने जा रहा हूँ, तो इन बच्चों का ख्याल कर। ठीक है मीठे, तू जाओ हकीम से दवा लेके आजा। मीठा वहाँ से चला जाता है और हकीम के पास पहुँच जाता है। अस्सलामुअलैकुम हकीम गोदाले साहब, मैंने सुना है आपके पास 2 महीने में जानवर तैयार करने वाली दवा है। अरे लड़के, अब तो मैंने बहुत तरक्की कर ली है। अब तो मेरे पास ऐसी दवाई है कि जानवर 1 महीने में बड़े हो जाते हैं। अरे हकीम साहब, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। इसी दवा की तो मैं तलाश में था। आप मुझे 1 बोरी दे दो। 1 बोरी 50,000 रुपए की है। हाँ हकीम साहब, कोई मसला नहीं, आप मुझे 1 बोरी दे दो। फिर मीठा उसे 50,000 रुपए देकर उससे 1 बोरी ले जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। अरे बेगम, अपने तो मजे हो गए। हकीम साहब ने ऐसी दवा दी है जिसे खाकर ये बकरे 2 महीने में नहीं बल्कि 1 महीने में ही तैयार हो जाएंगे। मीठे, ये तो और अच्छी बात है, हमारा पूरा 1 महीने का खर्चा बच जाएगा। वो बातें कर रहे होते हैं कि बिट्टू भी एक बच्चा लेकर वहाँ पहुँच जाता है। मीठे भाई, मैं बकरी का बच्चा ले आया हूँ और 30,000 रुपए भी ले आया हूँ। आप ये बच्चा 2 महीने में तैयार कर दो। बिट्टू, आई एम रियली सॉरी, बुकिंग फुल हो चुकी है। अब मैं और बच्चे नहीं रख सकता। मीठे भाई, ये आप क्या कह रहे हो? मैं ये पैसे उधार लेकर आया हूँ। ऐसा मत करो वरना मुझे डबल पैसे वापस करना पड़ेंगे। मीठा समझ जाता है कि बिट्टू मजबूर है। वो इसी चीज का फायदा उठाता है। अगर तू मेरे पास ये बच्चा रखवाना चाहता है तो तुम्हें 30,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर नहीं दे सकते तो ये बच्चा वापस ले जाओ। नहीं नहीं मीठे भाई, ऐसा मत कहो। मैं 20,000 रुपए और उधार पकड़ लाता हूँ, मगर ये बच्चा वापस मत करो। बिट्टू दोबारा सेठ साहब के पास आता है और उससे 20,000 रुपए मजीद मांगता है। ये क्या तूने ड्रामा बनाया हुआ है? अभी 50,000 लेकर गया था, 20,000 मांगने आ गया। फिर बिट्टू उसको सारी बात बताता है तो सेठ भी समझ जाता है कि बिट्टू अब और भी ज्यादा मजबूर है। ठीक है, मैं तुझे 2 महीने के लिए 20,000 दे देता हूँ, मगर 2 महीने में वापस न किए तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ये याद रखी। सेठ साहब, आप फिक्र मत करें, मैं 2 महीने में आपके 70,000 रुपए वापस कर दूंगा। ठीक है मुलाजिम, इसे 20,000 रुपए दे दो। बिट्टू उससे मजीद 20,000 रुपए ले जाता है। अरे मालिक, आप तो इसे पैसे पर पैसा दे रहे हो, आपको क्या फायदा होगा? 2 महीने बाद तो ये बकरा बेचकर आपके पैसे वापस कर देगा। अरे पागल, हम उसके पास बकरे रहने देंगे तो वो वापस करेगा ना। मैं अपने बकरे को रेस के लिए क्यों तैयार कर रहा हूँ, इसीलिए तैयार कर रहा हूँ। अच्छा मालिक, अब समझ आया मुझे आपकी गेम क्या है। वहाँ
बिट्टू मीठे को 50,000 रुपए देता है और मीठा उसका बच्चा अपने पास रख लेता है। फिर अगले ही दिन से मीठा जानवरों को हकीम की दवा खिलाना शुरू कर देता है और सेठ के मुलाजिम अब मीठे पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और एक ही महीने में सारे बकरे तैयार हो जाते हैं। सेठ के मुलाजिम उसे जाकर ये बात बता देते हैं। अच्छा, तो आखिर उसके जानवर 1 महीने में ही तैयार हो गए। जाओ उसे लालच दो कि वो हमारे साथ बकरों की रेस करे। ठीक है मालिक, मैं भी जाकर उसे अपने जाल में फंसाता हूँ। उसके दोनों मुलाजिम मीठे के पास पहुँच जाते हैं और उसे बिट्टू के बकरे के साथ रेस लगाने का कहते हैं। अरे भाई, ये बकरे मेरे पास गांव के लोगों के हैं, मुझे क्या फायदा होगा रेस लगाने का। अरे मीठे, अगर तू रेस जीत गया तो तुझे 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और अगर हार गया तो तुझे अपना बकरा ही देना पड़ेगा। अरे मीठे, बहुत प्यारी ऑफर है, मान ले, हम रेस जरूर जीत बेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं कल ही रेस लगाऊंगा। फिर वो उसे अगले दिन रेस की जगह बताकर चले जाते हैं और एक बकरे का मालिक भी आ जाता है। मीठे, ये तो 2 की बजाय 1 महीने में ही तैयार हो गया। मीठे, मुझे तो तू बकरा दे, मैं ले जाता हूँ। हेलो, जरा आराम से, हमारी बात 2 महीनों की हुई थी, अभी इसे मैंने और बड़ा करना है, तुम अगले महीने आकर ले जाना। ठीक है मीठे, ये तो 1 महीने में इतना बड़ा हो गया है, 1 महीने बाद तो ये डबल डेकन बन जाएगा। ठीक है, मैं अगले महीने आता हूँ। वो ग्राहक चला जाता है। फिर अगले दिन मीठा उसी का बकरा लेकर रेस की जगह पहुंच जाता है। हाँ मीठे, सारी शर्तें पता लग गई है ना तुझे? अगर तू जीता तो 50 लाख रुपए मिलेंगे और अगर हारा तो ये बकरा मेरा हो जाएगा। जी सेठ साहब, मैं तैयार हूँ, रेस शुरू करो। और रेस शुरू हो जाती है और सेठ का बकरा एक ही बार में आगे निकलकर रेस जीत जाता है। मीठे, तो बकरा हार गया है, अब ये बकरा हमारा है, तू जा सकता है। ओ सेठ, मेरे पास और बहुत सारे बकरे हैं, मैं अब कल तेरे साथ रेस लगाऊंगा। इस तरह मीठा रोज उससे रेस लगाता और रोज एक बकरा हार जाता। इस तरह करते करते उसके सारे बकरे खत्म हो जाते हैं। अब आखिरी बिट्टू का बकरा बच जाता है। मीठा उसे भी रेस में हार जाता है। बेगम हम बर्बाद हो गए, लोगों के सारे बकरे खत्म हो गए, अब हम क्या करेंगे? लोगों को बकरे कैसे वापस करेंगे? मीठे, ये तो गजब हो गया। मीठे, अपने पास एक ही हल है, बोरी बिस्तरा समेट और यहाँ से निकल। हाँ बेगम, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो दोनों अपना सामान समेटकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह जब 1 महीना गुजर जाता है तो लोग अपने बकरे लेने उसके घर के बाहर इकट्ठे होते हैं। हाय, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, मीठा हमारे सारे बकरे लेकर भाग गया। भाई साहब, मैंने तो उधार पैसे पकड़कर उसे बकरी का बच्चा लाकर दिया था, अब मैं सेठ को पैसे कैसे वापस करूँगा? बिट्टू परेशानी की हालत में जब घर पहुँचता है तो सेठ और उसके आदमी वहाँ खड़े होते हैं। लाओ बिट्टू, 70,000 रुपए वापस करो। सेठ साहब, मीठा मेरा बकरा लेकर भाग गया है, मैंने तो सोचा था कि उसे बेचकर आपको पैसे दे दूंगा। अरे वो मीठा सारे बकरे सेठ साहब से रेस में हार गया है और तुम्हारा बकरा भी वो रेस में हार गया था। सेठ साहब, इसका मतलब मेरा बकरा आपके पास है? तेरा बकरा नहीं, अब वो मेरा बकरा है, मैं वो मीठे से जीत गया हूँ रेस में। तू 70,000 रुपए निकाल, तेरे पास आज का ही टाइम है, वरना कल तुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मालिक, ये 70,000 रुपए नहीं दे सकता तो 2 लाख रुपए कहाँ से देगा? फिर इसका घर हम अपने कब्जे में ले लेंगे। ये कहकर सेठ और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। बेटा, मैं तुझे मना भी कर रही थी, इन चक्करों में मत पड़, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी।
माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत नुकसान उठाया है। अब मैं कहाँ से 70,000 रुपए लेकर आऊँ। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और एक जगह उदास होकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। तभी वहाँ से वही बूढ़ा आदमी अपना बकरा लेकर गुजर रहा होता है। अंकल माशाल्लाह आपका बकरा तो बहुत प्यारा है। हाँ बेटा, मैंने इसे बादाम पिस्ते और दूध पिलाकर बड़ा किया है। इसके मुकाबले का पूरे गांव में कोई बकरा नहीं होगा। क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? 3 लाख रुपए का दे दूंगा। अरे अंकल मैं तो बहुत परेशान और मजबूर इंसान हूँ। मैंने तो सेठ के 70,000 रुपए वापस करने हैं। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं ये बकरा खरीद सकूं। अब मैं अपना गुड्डा बेचकर ही सेठ के 70,000 रुपए वापस करूंगा। अरे बेटा, तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो तुमने उससे 70,000 रुपए लिए? फिर बिट्टू उस बूढ़े आदमी को सारी बातें बताता है कि किस तरह उसने उधार के पैसे पकड़कर मीठे के पास बच्चा रखवाया और मीठा सेठ से रेस हार कर गाँव छोड़कर भाग गया। बुजुर्ग को उसकी बात सुनकर बहुत तरस आता है। बेटा, मेरे पास 70,000 तो नहीं है जो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन ये बकरा है और इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तुम सेठ के पास जाओ और उससे अपने बकरे की रेस रखवाओ। कल मैं उसके बकरे के साथ अपने बकरे की रेस करवाता हूँ। अंकल अगर हम हार गए तो? नहीं हारेंगे, मुझे अपने बकरे पर पूरा भरोसा है। तुम जाओ और उससे बात करो। फिर बिट्टू उस सेठ के पास पहुंच जाता है। अरे ये क्या, तुम 70,000 रुपए ले आए हो? नहीं सेठ साहब, मैं 70,000 रुपए नहीं लाया, लेकिन मैं आपके बकरे के साथ अपने बकरे की रेस करवाना चाहता हूँ। अच्छा, तेरे पास बकरा कहाँ से आया? आप इस बात को छोड़ो, मुझे इनाम बताओ अगर मैं जीत गया तो। अगर तू रेस जीत गया तो तुझे 50 लाख रुपए इनाम दूंगा। और तू क्या याद करेगा, ये जो सारे बकरे मैं मीठे से जीता हूँ ये भी तुझे दे दूंगा। और अगर तू हार गया तो तेरा वो बकरा मेरा हो जाएगा और साथ साथ तुझे 2 लाख रुपए कर्जे वाले भी वापस करने होंगे। सेठ साहब मुझे मंजूर है, मैं कल अपने बकरे के साथ रेस वाली जगह पर पहुंच जाऊंगा। बिट्टू ये बात आकर उस बूढ़े आदमी को बताता है। ठीक है, अब कल रेस वाली जगह पर मुलाकात होती है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो सब रेस की जगह पर पहुंच जाते हैं। अच्छा तो बिट्टू ये है तुम्हारा बकरा, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मेरे बकरे से रेस नहीं जीत सकता। सेठ साहब ये तो रेस के बाद ही पता लगेगा कि किसका बकरा जीतता है और किसका हारता है। बिट्टू हमारी दुआ है कि तुम्हारा बकरा ही रेस जीतेगा। अपनी दुआएं अपने पास रखो। चलो रेस शुरू करो। फिर रेस शुरू हो जाती है और सेठ का बकरा आगे निकल जाता है। देख रहे हो ना कितनी तेजी से मेरा बकरा आगे निकल रहा है। अब तुम्हारा बकरा मेरा हो जाएगा। अभी रेस बहुत लंबी पड़ी है, अभी फैसला तो नहीं हुआ। अब देखो कमाल। फिर वो बुजुर्ग हाथ से सीटी बजाता है तो उसका बकरा तेज स्पीड पकड़ लेता है और देखते ही देखते सेठ के बकरे से आगे निकलकर रेस जीत जाता है। अरे सेठ साहब तुम तो रेस हार गए हो, चलो 50 लाख रुपए निकालो। और सारे बकरे भी बिट्टू को दो जो तुम शर्त में हार चुके हो। बिट्टू तुम रेस जीत गए हो, तुम मेरा बकरा तो मुझे दे दोगे ना? भाई मैं आपके नहीं बल्कि पूरे गांव वालों के बकरे वापस करूंगा। चलो सेठ साहब 50 लाख रुपए निकालो। हाँ जल्दी से इसे 50 लाख रुपए दो, वरना हम सब गांव वाले तुम्हारी दुर्गत बना देंगे। हाँ देता हूँ मैं 50 लाख रुपए। फिर वो बिट्टू को 50 लाख रुपए देता है और बिट्टू सब गांव वालों के बकरे भी उन्हें वापस कर देता है। सब गांव वाले खुश हो जाते हैं और बिट्टू उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करता है